अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ज़वा हिंद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ज़वा हिंद होगा। ग़ज़वा का मतलब है जंग या चढ़ाई करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिनके हाथों में काले झंडे होंगे और वो हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेंगे। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो यकीनन होकर रहेगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन मैंने बहुत जगह ये यूट्यूब पर भी देखा है ग़ज़वा हिंद की वीडियोस, जिसमें बताया गया है और बिल्कुल सही बताया गया है। लेकिन हमारे बहुत से लोग, चाहे वो मुसलमान हो नॉन मुस्लिम हो, इस हदीस को लेकर उनके दिलो दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि हिंदुस्तान के ऊपर हमला होगा और हम सारे लोग जो है या तो मारे जाएंगे या कैद हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहूं तो इजराइल और गाजा में जो अब हो रहा है, तो फिलिस्तीन के साथ जैसे ईरान, तुर्की और बाकी मुल्क आ रहे हैं ना मदद के लिए। क्यों आ रहे हैं? हर चीज के लिए एक वजह होती है। हर एक चीज के लिए एक वजह होती है। जिसको होना है तो पहले वजह होती है, फिर वो होता। फिलिस्तीन में जो मदद के लिए पहुंच रहे हैं, मुसलमान मुल्क हैं, नॉन मुस्लिम मुल्क भी है। चाइना देखिए, रशिया देखिए। क्यों? इसलिए कि वहां जुल्म और सितम हद से ज्यादा बढ़ चुका है और नाहक जमीन पर कब्जा किया। तो ये लड़ाई जो है एक तरीके से जो है वो जायज है। ये जो लड़ाई वहां हो रही है, जंग हो रही है, वो जायज है। तो ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो भी चल रहा है, तो इजराइल ने जो फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया, वो कब्जे को छुड़ाने के लिए ये लड़ाइयां हो रही है, जंगें हो रही हैं। इजराइल जब 300 गाजा के लोगों को मारता है, तब जाकर हमास जैसे लोगों के 3 या 4 लोग मरते हैं। ये तो हालात है। तो उसे जब मदद के लिए फिलिस्तीन के या गाजा के मदद के लिए लोग आते हैं, तो उसे आपके समझाने के लिए मैं कह दूं, वो गाजा है, वो गजवा गाजा है या गजवा फिलिस्तीन कह दीजिए। उसी तरह से हिंदुस्तान में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुरासान से लश्कर निकलेगा, हाथों में काले झंडे होंगे और वो हिंदुस्तान पर हमलावर होंगे, तो उसकी भी एक वजह होगी। अगर कोई मेरा हिंदू बिरादर या नॉन मुस्लिम कोई भी बिरादर समझता है कि हम हिंदू हैं और हम पर हमला होगा, ऐसा नहीं होगा। वजह जो है, जैसे मैंने आपको समझाया कि गाजा में जो वजह हुई है, ऐसी कुछ वजह होगी और वो वजह तैयार हो रही है। आप देख रहे हैं ना हिंदुस्तान का जो माहौल है, जो हालात है, खुसूसन मुसलमानों को लेकर। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है आप लोगों को और आपके सामने भी, मॉब लिंचिंग होना, मुसलमानों के साथ जो है नाइंसाफी होना, उनकी जमीनों को, उनकी जिंदगी को, उनकी इज्जत और आबरूओं को लेकर ना इंसाफी करना, कोई सुनवाई ना होना। तो ये तमाम चीजें जो हैं,
जहां तक मैं समझ रहा हूं कि हर एक चीज होने की एक वजह होती है, तो मुझे लगा कि यही वजह होगी कि मुसलमानों की अजमत और इज्जत को बचाने की खातिर, उन पे जुल्म सितम को रोकने की खातिर मदद के तौर पर लोग आएंगे। अब आपको यूं भी समझाऊं कि अगर समझ लीजिए कि गज़वाए हिंद जो है वो हो गया और हिंदुस्तान पर जो है वो लोग अंदर आने में कामयाब हो गए, दाखिल हो गए, तो आप क्या समझते हैं कि वो हिंदुओं को, ईसाइयों को, सिखों को पकड़ पकड़ के मारेंगे? बिल्कुल नहीं। यहां मुसलमानों की हिफाजत के लिए वो आएंगे और सजा उनको दी जाएगी जो इसके कसूरवार है। बहुत से मेरे हिंदू भाई, बल्कि ज्यादातर मेरे हिंदू बिरादर जो है वो मुसलमानों के लिए, उनको लेकर के फिक्रमंद है। वो कभी नहीं चाहते कि मुसलमानों को या किसी भी लोगों को जो है तकलीफ हो। ये तो कुछ जो है हिंदुओं के नाम पर जो हिंदू दिखने वाली संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्होंने ये जो है वो हल्ला मचा के रखा है। कुछ हमारी हुकूमत का हाथ है, कुछ क्या पूरा ही है। अब ऐसे हालात में हम उनका मुकाबला करें तो वो पुलिस ले आते हैं, फौज ले आते हैं, आर्मी ले आते हैं, घेर करके मारते हैं। कोई मर्दानगी तो नहीं है ना, क्या आप पूरा का पूरा जो है वो झुंड लेकर आ जाएं और एक इलाके में हमला कर दें, और हमला करने से पहले उस इलाके के जो ऐसा लगता है कि ये लोग लड़ेंगे, उनको पहले तो आप अरेस्ट कर लें किसी ना किसी वजह से, और रैलियां और क्या कहते हैं उसको, धार्मिक जुलूस के नाम पर आप अत्याचार करते हैं। मैंने बार बार इसीलिए तो कहा कि मेरे सारे हिंदू बिरादर, ईसाई, सिख जितने भी हैं हमारे मुल्क के, आवाज उठाएं। देखिए, मुसलमान हिंदुस्तान का तो बुलाने वाला नहीं है। मैंने बहुत जगह देखा, वो लोग कहते भाई बेचारे मुसलमान। नहीं, हम बेचारे नहीं हैं। हमारे सब्र को हमारा डर ना समझिए। हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए खामोश बैठे हैं। हमें अपने संविधान, अपनी सुप्रीम कोर्ट, पुलिस पर पूरा भरोसा है, इसीलिए हम खामोश बैठे हैं। लेकिन अगर ये थमता नहीं है और हद से ज्यादा हो जाएगा तो सेल्फ डिफेंस के लिए तो खड़ा होगा, और जिस दिन मुसलमान खड़ा हुआ फिर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सिर्फ हमें नहीं है, ये हम सबको मिलकर समझना होगा। अपने मुल्क की बका और अपने मुल्क की हिफाजत और अपने मुल्क की शांति और अमन के लिए हम सबको खड़ा होना होगा, ऐसे चरमपंथी जो है इन लोगों के खिलाफ। तो हर चीज की एक वजह होगी। गज़वा हिंद भी ऐसी ही कुछ वजह से होगा, होना ये तो तय है। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब तक जितनी भी भविष्यवाणी की है, पेशन गोई की है, हूबहू सब सच साबित हो गई। ये तो हमारा ईमान है। मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो शायद ये समझते हैं कि नबी ने भविष्यवाणी कर दी तो वो थोड़ी सच होनी है। नहीं, वो बिल्कुल, मैं उनको बता दूं, यकीनन जो जो मेरे नबी ने कहा वो सच होगा। और कयामत का दौर जब करीब आएगा ये चीजें होना शुरू हो जाएगी। काफी चीजें तो हो चुकी हैं, हो रही हैं।
जमीन तैयार हो रही है। अफगानिस्तान, जिनको खाना पानी पैसा कभी उन्होंने देखा नहीं था, 20 साल के अमेरिका के शासन को शासन ही कहा जाएगा, बगैर हाईटेक हथियारों के लड़कर उन्हें भगा दिया। और आज जबकि हम न्यूज देखते हैं, अफगानिस्तान जो है वो सऊदी अरब के बराबर तरक्की कर रहा है। तो इसे आप क्या समझेंगे? इशारा ना। इजराइल फिलिस्तीन की जंग सिर्फ जंग नहीं है, यह आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े बदलाव की निशानी है, मैसेज है। देखिए, वहां पर जंग हो रही है, अफगानिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है हर चीज में। उसी चश्मे से देखिए कि उसी वक्त, उसी दौर में, उसी हालात में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो इसे आप मेरी इस बात को ऐसा ना सोचे कि मैं तो मुसलमान हूं, मुसलमानों के लिए कहूंगा। नहीं, मैं हर वो इंसान के लिए आवाज उठाने की कोशिश करूंगा जहां मुझे लगता है कि यह गलत है, यह अत्याचार है। यहां पर मुसलमानों की खुसूसन जो बात हो रही है हिंदुस्तान में, कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि गजवा हिंद होगा हजरत, और वो लोग आ जाएंगे और हमें मार देंगे। तो ऐसा नहीं होता। जब सऊदी अरब के अंदर नबी ने ऐलान किया नबूवत का, कई जंगें हुई, उसके बाद जब कब्जा हुआ नबी के हाथ में मक्का और मदीना और अरब आया, तो क्या उस वक्त वहां नॉन मुस्लिम नहीं थे, यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे? थे ना? क्या कत्ल कर दिया गया उन्हें? इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि कोई भी बेकसूर, बेगुनाह, कमजोर औरत, बच्चे और बूढ़ों को तकलीफ पहुंचाई जाए। मारना तो बहुत दूर की बात है साहब। तो मैंने काफी इस तरीके से देखे वीडियो कि गजवा हिंद के बारे में लोग कहते हैं नबी ने यूं फरमाया, यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा। बेशक वजूहात, क्योंकि देखिए, हम बहुत सी अहादीसें हैं, बहुत सी जो है वो चीजें हम बोलते हैं, हमको शायद ये इल्म नहीं होता कि इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, रिएक्शन भी होता है। हमें बताना चाहिए कि उसके पीछे लॉजिक क्या होगा, वजह क्या होगी, तब तो समझेंगे। आज आप देखिए कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, तो बड़े बड़े जो मुल्क है, जिसे चाहा उन्होंने आतंकवादी कह दिया, यानी उनको अगर नहीं जमता है तो वो आतंकवादी है। यूएन के अंदर रशिया ने वोटिंग करवाई कि जंग बंदी होनी चाहिए, 120 मुल्कों ने फेवर में वोट दिया कि जंग बंद होनी चाहिए। बाकी जो है वो कुछ मुल्क उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। 14 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने ऑपोजिट वोटिंग की कि जंग बंद नहीं होनी चाहिए, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और भी मुल्क शामिल हैं। लेकिन जिन्होंने ना यस कहा, ना नो कहा, ना वोटिंग की किसी के भी पक्ष में, क्विट कर गए, उन मुल्कों में हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी है। तो क्या यह सवाल उठना जायज नहीं है? हिंदुस्तान का स्टैंड हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहा है, इस बार क्यों नहीं? क्यों हमारे मुल्क ने, इंडिया ने फिलिस्तीन के फेवर में, उसके पक्ष में वोट क्यों नहीं किया? देखिए, अमेरिका को उसके हथियार बेचने हैं, वो किसी का सगा नहीं हुआ, ना होगा। मगर हमारे मुल्क ज्यादा से ज्यादा अरब मुल्क और खाड़ी देश जो हैं उनसे व्यापार करते हैं। हमें उनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हर चीज में, डिफेंस में ले लीजिए, मार्केटिंग में ले लीजिए, प्रोडक्ट में ले लीजिए,
हर चीज में है। हमारे आसपास के बॉर्डर कंट्री जो है, नेपाल है वगैरह वगैरह, हम अब तो वो भी आंख दिखा रहे हैं हमें। मालदीव्स देखिए हमें आंख दिखा रहा है, नेपाल हमें आंख दिखा रहा है, और भी मुल्क, श्रीलंका से कभी हमारी जमी नहीं। तो चाइना जो है, एक तो 20 किलोमीटर 2000 किलोमीटर हमारे अंदर आ चुका है, ऊपर से जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क है उन पर अपना रहम वाला हाथ, एहसान वाला हाथ रख करके अपनी साइड कर रहा है। तो जरा सोचिए, क्या हम अकेले और तन्हा नहीं पड़ रहे हैं? इन अनभक्तों को समझाइए जरा कि नेशनल लेवल से बाहर आकर इंटरनेशनल लेवल पे भी देखिए, सोचिए, अगर समझ में आता हो। बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्या हाल है मार्केट का, देखिए। अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिन्हें हम मदद किया करते थे, आज उसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू देखिए आप। कैसे होता है ये सब? अब आप कहेंगे वहां बहुत कम लोग हैं, यहां 140 करोड़। जहां ज्यादा होते हैं वहीं तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, चांसेस होते हैं। आपकी पॉलिसीज ही ऐसी है। आपने खिलाफ इजराइल के वोट ना करके अपनी नीयतों को साबित किया। 4 दिन पहले उसके आप सामान भेज रहे हैं, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। बहुत अच्छी पहल थी मोदी सरकार की, मोदी जी की, बेस्ट, बहुत अच्छी पहल। मगर ठीक 4-8 दिन के बाद क्या होता है कि फिलिस्तीन के फेवर में वोट नहीं किया, यानी जंग बंदी के फेवर में वोट नहीं किया। अब आप कहेंगे खिलाफ भी तो नहीं किया, लेकिन माना तो यही जाएगा। जंग किसको पसंद है? जंग से कोई मसले हल नहीं होते, जंग खुद एक मसला है। यह तो तब होती है जब पानी सर से ऊपर हो जाए। इजराइल में कई लोग बेगुनाह मारे गए, कुछ मेरे ख्याल से 700-800 लोग। गलत हुआ, लेकिन वो 700 या 800 या 1000 लोग मारे गए उसका आपको दुख हो रहा है, और यहां सिर्फ 13,000 बच्चे मरे हैं 7 तारीख से अब तक। और उसमें एक दिन का बच्चा, एक दिन का बच्चा शहीद हुआ है। जहां उसकी बर्थ सर्टिफिकेट बननी चाहिए थी, वहां उसकी डेथ सर्टिफिकेट बनी। कोई अफसोस नहीं, बल्कि सोशल मीडिया में तो कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो क्या उनकी नियतों की तरफ नहीं देखा जाएगा? अरे हमें कोई मतलब नहीं है कौन सी हुकूमत है, कांग्रेस है, बीजेपी है या कोई और। हम सिर्फ अपने अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने देश के वफादार हैं। चाहे दिल्ली के तख्त पर कोई भी बैठा हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने मुल्क में अशांति, या कोई हमारे मुल्क पे बुरी नजर डाले। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई, हर चीज की एक वजह होती है। आप जो बाजारों में रास्तों पे चिल्लाते हो, ये मुसलमान गजवा हिंद गजवा हिंद गजवा हिंद कह रहे हैं, और सीधा गद्दार कह देते हो हमें। नहीं, गोबर खाना छोड़िए, अनाज खाइए। और देखिए जरा क्या हो रहा है अपने ही मुल्क में, अपने पड़ोस में, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में। देखिए, अपने आप को देखिए, आप क्या कर रहे हैं। तब क्या होगा? यही तो होगा ना। तो गजवा हिंद, उसके लिए भी वजह होगी, और वजह तैयार हो चुकी है या तैयार हो रही है। जो चीज होनी है वो होकर रहेगी, लेकिन उसकी वजह हम और आप क्यों बन रहे हैं? जब होगी होगी, वजह तो ना बने ना हम।
इससे फायदा किसी का भी नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है। तो वजह बिल्कुल ना बने, आपस में प्यार मोहब्बत और शांति से रहें। जहां गलत हो रहा है ना देखिए कि वो किस जात का है, किस मजहब का है, आवाज उठाइए। अगर जुल्म हो रहा है आवाज उठाइए। अरे सरकारें आती हैं जाती हैं साहब, इनके लिए हुकूमत चलाने का मतलब है पैसा बनाना, अपनी ताकत से हमें गुलाम बनाना, हमारी मानसिक जो सोच या विचारधारा है उसको एक तरीके से किडनैप कर लेना, कब्जे में कर लेना और उनके मुताबिक चलाना। हम एक रॉबर्ट से ज्यादा कुछ नहीं रह गए हिंदुस्तान में, हमसे मुराद सारे हिंदुस्तानी। हुकूमत कुछ भी कहती है हम करते, कोई आवाज नहीं कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका नफा नुकसान क्या होगा, जानते हुए भी। तो ये सारी वजह है, हमारे बर्बादी की भी वजह हो सकती है, मुल्क के बर्बादी की भी वजह हो सकती है। वजह तो होती है ना, हर चीज के लिए वजह होती है। गज़वाए हिंद हो सकता है कोई और वजह से भी हो, लेकिन आज के जो हालात हैं मुल्क के या मुल्क के बाहर भी, आप अगर देखें उसको कैलकुलेट करें, तो हमें आज के हालात को नजर में रखते हुए अगर हम बात करें, तो मुझे तो इतना ही ख्याल में आया कि ये ग़ज़वा-ए हिंद अगर जब भी होता है उसकी वजह यही होगी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ कत्ल व गारत हो रहा है, मुसलमानों की इज्जत व आबरूओं के साथ खेला जा रहा है, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को उनके कपड़े और उनके लिबास को देख करके मारा जा रहा है, मुसलमानों को बिल्डिंगों में फ्लैट लेने की अनुमति अलाउड नहीं किया जा रहा है, मुसलमानों को हकीर निगाह से देखा जा रहा है। जब ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो एक पिक पर जब आ जाएगी ना, तब मामला बिगड़ता नजर आएगा। इसीलिए सोच समझ कर कदम उठाइए, और जो आप गलत राह पर हम चल पड़े हैं, अपने कदम को पीछे लीजिए। अरे देश तो तब बचेगा जब हम बचेंगे, देशवासी जब बचेगा तो देश बचेगा ना। तो यहां आपस में प्यार और मोहब्बत से रहिए, एक दूसरे के लिए फिक्र रखिए अपने दिल में। उसने खाया होगा कि नहीं, उसका काम है या नहीं, उसको हॉस्पिटल, उसके एजुकेशन, उसको किसी चीज की जरूरत है कि नहीं। ना देखिए जात पात, ना धर्म, ना मजहब देखिए, बिल्कुल नहीं। तब जाके अल्लाह की रहमत आप पर बरसेगी। मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने की जो मैंने कोशिश की है, मैं नहीं जानता मैं कितना खरा उतरा हूं ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में समझाने के लिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप उसमें कमेंट में मुझे बताइएगा, और वीडियो को जितना आगे पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।